Good morning, class 5th students. So, it's our chapter number 6 from EVS. Chapter 5 I have left that I will explain later on. Okay. So, right now we are going to read about chapter number 6, that is forest are green gold. वन हमारा हरा सोना. Okay. Forest are green gold. It is the title of the chapter. Now, here is an activity get set, or we can say starting of your chapter. Here are some pictures showing the things we get from forest. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हैं जो हमें ये दिखा रही है कि हमें जंगलों से क्या मिलता है. ओके, आइडेंटिफाई एंड नेम देम, उनका नाम बताइए और जो है उनको मतलब आइडेंटिफाई करिए और नाम लिखिए. लाइक यहाँ पर आंवला है ना, बम्बो है ना, बांस है या वुड बोल सकते हैं आप, ट्रीज हैं. और ये जो है यहाँ पर पल्प आई थिंक रेजिन है, आप इसको आइडेंटिफाई करें. इट इज़ फॉर यू. ओके. नाउ स्टूडेंट, फॉरेस्ट व्हाट आर दिस? फॉरेस्ट क्या होते हैं? तो फॉरेस्ट आप पढ़िए, एक ऐसा एरिया होता है दैट इज़, ऐसा एक बड़ा एरिया, लार्ज एरिया होता है दैट इज़ कवर्ड बाय ट्रीज. ओके, देखिए आप, अ forest is a large area filled with many trees and undergrowth, shrubs, herbs, grasses, creepers and climbers. फॉरेस्ट एक ऐसा बड़ा एरिया होता है जहाँ पर कई सारे ट्रीज होते हैं और कई सारे श्रब्स होते हैं, झाड़ियाँ है ना, हर्ब्स होते हैं, ग्रासेस घास होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, क्लाइंबर बेलें होती हैं. फॉरेस्ट आर फील्ड विद मेनी काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. फॉरेस्ट में कई तरह के जंगली जानवर रहते हैं. These animals depend on the forest for their survival. और ये एनिमल अपने सर्वाइवल के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? जंगल पर करते हैं, फॉरेस्ट पर करते हैं. Wild animals who live in the forest are depend on forest for their survival, यानी उनके जीने के लिए. Now forest exist all over the world. जंगल जो है, वन जो है, वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं. राइट फ्रॉम द इक्वेटर टू नियर द पोलार रीजन, यानी इक्वेटर से लेकर पोलार रीजन तक, यानी अर्थ के बीचों बीच वाले हिस्से से लेकर तो अर्थ के टॉप और बॉटम तक फैले हुए हैं. ठीक है, तो अगेन मैं रीड कर रहा हूँ. फॉरेस्ट एग्जिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट फ्रॉम द इक्वेटर टू नियर द पोलार रीजन्स. ओके, टेम्परेचर एंड रेनफॉल are the most significant factors for defining the kind of forest. यानी काइंड ऑफ फॉरेस्ट या टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को बताने के लिए, डिफाइन करने के लिए टेम्परेचर और रेनफॉल सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं. इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि टेम्परेचर और रेनफॉल ही किसी एरिया के फॉरेस्ट को या उस एरिया के प्लांट एंड ट्रीज को डिटरमाइन करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, वहाँ के वाइल्ड लाइफ को यानी एनिमल लाइफ को, एनिमल वर्ल्ड को डिटरमाइन करते हैं, यानी उसको डिसाइड करते हैं. ओके, यानी किस एरिया में कौन सा एनिमल पाया जाएगा, ये कौन डिटरमाइन करता है? रेनफॉल एंड टेम्परेचर. ओके, दे आर इकोसिस्टम्स विच इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. यानी फॉरेस्ट अपने आप में एक ऐसे इकोसिस्टम होते हैं या इकोसिस्टम होते हैं जिनमें कई तरह के वेरियस यानी कई तरह के जो है प्लांट्स एंड एनिमल जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, यानी शामिल होते हैं या वहाँ पर रहते हैं. ओके, द टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट फॉरेस्ट वेरी. यानी जो पौधे या पेड़ पौधे जो होते हैं उनका जो टाइप्स होता है, उनके जो प्रकार होते हैं, उनके जो फॉर्म्स होते हैं, वो तरह तरह के हो सकते हैं अलग अलग फॉरेस्ट में. ओके, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस. ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस प्लेस का क्लाइमेट कैसा है. ओके स्टूडेंट, सो द टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट फॉरेस्ट वेरी यानी अलग अलग, तरह तरह का, भिन्नता वाला, विभिन्नता वाला. डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस, यानी ये डिपेंड करता है कि उस प्लेस पर क्लाइमेट कैसा है. तो क्लाइमेट के बेसिस पर जो है किसी पर्टिकुलर एरिया में या अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के प्लांट्स आपको देखने को मिल सकते हैं. नो फॉरेस्ट एग्जिस्ट इन डेजर्ट, यानी रेगिस्तानी इलाकों में कोई जंगल नहीं होते हैं. जस्ट फ्यू ट्रीज कैन बी सीन इन द प्लेसेस, बस कुछ ही पेड़ देखे जा सकते हैं. जस्ट
few trees can be seen. कुछ ही पेड़ देखे जा सकते हैं in the places where their roots can get underground water. वो भी उन places पर, in the places where, उन जगहों पर जहाँ पर their roots can get underground water. प्लांट्स की रूट जो है अगर ज़मीन के अंदर जा पाती है तो केवल उन्हीं इलाकों में जहाँ जहाँ अंडरग्राउंड वाटर होता है, जहाँ पर पेड़ों की जड़ें उस अंडरग्राउंड वाटर तक पहुँच सकती है, वहीं आपको डेजर्ट एरिया में फॉरेस्ट देखने को मिलेगा. ओके, इन इंडिया, भारत में वी हैव लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट. हमारे यहाँ विविधताओं से भरा हुआ जंगल जो है वन क्षेत्र है. वी हैव लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट. हमारे पास विविधताओं से भरा हुआ वन्य क्षेत्र हैं, यानी तरह तरह के जंगल हमारे भारत में हैं, इंडिया में हैं. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट दिया है, डेसिडियस फॉरेस्ट आर द मोस्ट कॉमनली फाउंड फॉरेस्ट इन इंडिया. डेसिडियस फॉरेस्ट जो है भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले वन या जंगल हैं या फॉरेस्ट हैं. मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ हैव द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया. भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है वन क्षेत्र है. ठीक है, एंड दे हैव डेसिडियस फॉरेस्ट. और ये जो फॉरेस्ट है जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, ये डेसिडियस फॉरेस्ट का टाइप है. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. अब इंडिया में अंडमान निकोबार आइलैंड जो है इंडिया के बे ऑफ बंगाल में, वहाँ पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, यानी ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले ऐसे फॉरेस्ट विच डू नॉट, है ना, जो कि क्या नहीं करते, अपनी लीव्स को शेड नहीं करते ऑन अ पार्टिकुलर टाइम ऑफ अ ईयर. किसी साल के निश्चित समय पर अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते. ऐसे पेड़ जो कि, ऐसे जंगल जो कि ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है, और हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, ऐसे फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं. तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ पर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं. एंड ऑन द हिल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी पूर्वोत्तर भारत में, जैसे लाइक आसाम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, है ना, त्रिपुरा, इन स्टेट्स में जो है ये आपको देखने को मिलेंगे, इस तरह के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे. ओके, और कहाँ पर, एंड द रेनी स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट. और वेस्टर्न घाट्स यानी आप देखिए मुंबई के आगे पालघर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से फिर जो है गोवा से फिर जो है पालघर, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, ये ज़िले हैं, है ना. फिर वहाँ से गोवा आता है, गोवा के बाद कर्नाटका, केरला, तो वहाँ तक कंटिन्यू केरला के एंड तक जो है वेस्टर्न घाट्स यानी ये जो नीलगिरी माउंटेन है, नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री पर्वत, यहाँ पर जो है आपको ये पेड़ देखने को मिलते हैं, ये जंगल देखने को मिलते हैं. ठीक है, यहाँ पर हेवी रेनफॉल होता है. जहाँ हेवी रेनफॉल होता है, अप्रोक्सीमेटली 200 सेंटीमीटर रेनफॉल विद इन अ ईयर होता है, वहाँ पर ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. अल्पाइन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हिमालयाज. ठीक है, और हिमालय माउंटेन वाले रीजन में अल्पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. मैंग्रोव फॉरेस्ट बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं. ऐसे पेड़ जिनकी जड़ें आधी पानी में और आधी पानी से ऊपर दिखाई देती है. ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का क्या इंपॉर्टेंस है, यू ऑल नो अबाउट इट, बट लेट रीड. यहाँ से पढ़िए आप. वी डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर आवर सर्वाइवल. हम हमारे जीवित रहने के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, फॉरेस्ट पर करते हैं. हमारे सर्वाइवल के लिए हम किस पर डिपेंड करते हैं, ऑन फॉरेस्ट यानी जंगलों पर. फ्रॉम द एयर यानी हवा से, वी ब्रीथ इन टू द रॉ मटेरियल फॉर वेरियस थिंग्स दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ. यानी हवा, जो हवा हम सांस में लेते हैं, उससे लेकर तो कई सारे कच्ची मटेरियल जिनको हम हमारे अलग अलग काम में, दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो सब हमें जंगलों से मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है. अ फ्यू ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट आर, फॉरेस्ट के कुछ बेनिफिट्स है, जैसे कि दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर वेरियस बर्ड्स एंड एनिमल्स. कई सारे पक्षियों और पशुओं को वो हैबिटेट यानी घर प्रदान करते हैं, यहाँ आश्रय स्थल प्रदान करते हैं. एज लंग्स ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के फेफड़े इनको कहा जाता है. दे सप्लाई अस विद एयर रिच इन ऑक्सीजन. ये हमें ऐसी हवा देते हैं जिसमें ऑक्सीजन होती है या ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, इसलिए इनको लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है. दैट इज रिलीज्ड बाय द प्लांट्स एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. जब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट एटमॉस्फेयर के अंदर.
ठीक है, जिसे हम लेते हैं और हम जिंदा रहते हैं। द थिक प्लांट कवर एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ये घना जंगल होता है, ये घने जंगल या थिक प्लांट कवर जो होते हैं या फॉरेस्ट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, अपने अंदर सोख लेते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, ना खाना बनाने के लिए, फॉर मेकिंग देयर फूड, एंड हेल्प्स ग्लोबल कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, और पूरी दुनिया को गर्म होने से बचाते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में ही रहेगी, उसका एक्सेस अमाउंट अगर एटमॉस्फेयर में रहेगा तो वो टेम्परेचर बढ़ाता है, यानी एटमॉस्फेयर को गर्म करता है। तो ऐसा होने से भी ये फॉरेस्ट हमें, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे एटमॉस्फेयर को बचाते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया को गर्म होने से बचाते हैं। दे हेल्प मेंटेन द वाटर साइकिल बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग द रेन बेयरिंग विंड्स एंड कॉज रेनफॉल। ये बारिश करवाते हैं, रेन बेयरिंग विंड्स यानी वर्षा लाने वाली हवाओं को चलने में हेल्प करते हैं, मूव करने में हेल्प करते हैं, एंड कोज रेनफॉल, और बारिश करवाते हैं। इसलिए इस तरह से इन दिस वे ये क्या करते हैं, वाटर साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड प्रिजर्व द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और तो और ये मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं, यानी उसको अपनी जगह से हटने से रोकते हैं। एंड और क्या लिखा है, प्रिजर्व द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखते हैं। दे हेल्प टू रिप्रोड्यूस द अर्थ टेम्परेचर, द हेल्प रिड्यूस द अर्थ टेम्परेचर, अर्थ के टेम्परेचर को कम करने में हेल्प करते हैं, यानी उसको गर्म होने से रोकते हैं। बाय प्रोवाइडिंग मॉइस्चर टू एयर, हवा में मॉइस्चर यानी पानी को जो है वाटर वेपर को हवा में मिलाने में हेल्प करते हैं, मिक्स करने में हेल्प करते हैं मॉइस्चर को एयर में, और एयर में जो है प्रेजेंस ऑफ वाटर बना रहता है, जिससे जो है अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस रहता है, या उसको कम, वो गर्म नहीं हो पाता हमारे यहाँ का टेम्परेचर। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड थस प्रिवेंट फ्लड, और तो और ये पानी को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए बाढ़ और फ्लड को आने से रोकते हैं। वी गेट मेनी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हर्ब्स, ये सब हमें मिलता है जंगलों से, गम, रेजिन, वुड, फ्यूल, कंस्ट्रक्शन के लिए लकड़ियाँ मिलती है, पेपर बनाने की लकड़ियाँ फ्रॉम द फॉरेस्ट, ये सब जंगलों से मिलता है हमें। दे आर होम टू अ लॉट ऑफ इंडिजीनियस टाइप्स, कई सारे इंडिजीनियस टाइप यानी जो लोग जंगलों में, तो उनका घर है ये, हु कम्प्लीटली डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लिविंग, यानी वो जो पूरी तरीके से अपने जीने के लिए इन जंगलों पर ही डिपेंड करते हैं। ऐसे इंडिजीनियस पीपल को जो है वो क्या करते हैं, पढ़ने में वहाँ रहने में हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट आगे एक्टिविटी है, ऑब्जर्व वेरियस थिंग्स अराउंड यू, आपके पास जो भी आसपास कहीं कुछ भी चीज़ें उनको देखिए, मेक अ लिस्ट, उनकी एक लिस्ट बनाइए, एंड विच आर मेड अप ऑफ मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम, और ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाना है जो जंगलों से मिलने वाली चीज़ों से बनी हो। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। ओके, सो सून वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।